अच्छा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 का पार्ट ए। वो है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। अच्छा, यूनिट 4 का पार्ट बी में कॉलम है और आप क्वेश्चन को उठा कर देख सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं कॉलम को ऑलरेडी क्लास में। कॉलम के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं एज़ कम्पेयर टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यूनिट 4 में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए अनसिमेट्रिकल बेंडिंग और पार्ट बी कॉलम। कॉलम इजी है लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। कॉलम में एक तो 4 टाइप के डेरिवेशन आते हैं और उससे एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अब बचा पार्ट ए अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में केवल 5 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसी से क्वेश्चन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, मैं कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है बताऊंगा। केवल 5 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ही है। तो इसमें भी पार्ट ए में एक तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं तुमको बताता हूँ। एक है पर 21.1, ठीक है, आर के राजपूत का। उसके बाद हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 21.2 और 21.4। ये 3 क्वेश्चन है आर के राजपूत के। यही 3 क्वेश्चन आपके अनसिमेट्रिकल बेंडिंग से अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में ही एक सीयर सेंटर करके है। तो सीयर सेंटर में ये एक डेरिवेशन है जो आता है। ये एक ये है सीयर सेंटर फॉर द चैनल। ये डेरिवेशन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है इसको डिराइव करने के लिए। और इससे एक न्यूमेरिकल है 21.5 PBCSO2 में आ चुका है एक बार। ठीक है, बहुत ईजी है, वो बन जाएगा। मैंने अगर डेरिवेशन आपको बनेंगे तो बन जाएंगे। टोटल 4 से 4 क्वेश्चन ही है इसमें जो बन जाएंगे फिर पूरा अनसिमेट्रिकल बेंडिंग पूरा। एक तो 3 न्यूमेरिकल देखे, वो एक डेरिवेशन और 1-2 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कम है। चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आता हूँ मैं न्यूमेरिकल से ही। स्ट्रेसेस ड्यू टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। ठीक है, ये डेरिवेशन तो आता नहीं है, अब उसके बेस में न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को तुमको बता देता हूँ। आर के राजपूत का 21.1। ठीक है, खैर वो तो मैं भी कराऊंगा। देखते हैं क्या क्या इसमें टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करूँगा। एक तो IXX, इसका मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल XXX। देखो इसमें कुछ खास डेरिवेशन या फिर थ्योरी तो आता नहीं है, मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल में ही आ चुका हूँ। ठीक है, और न्यूमेरिकल आपको बहुत ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा इसमें। IXX मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल XXX, समझ जाना। IYY मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल YY एक्सिस। IXY प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ऑलरेडी हम लोग इसको FME फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लोग भूल गए हैं उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसमें बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक, अब इसको देखते हैं। IUU IVV, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके लिए फार्मूला है IXX cos थीटा IYY sin थीटा माइनस IXY sin थीटा। अच्छा, मेरे को IUU निकालना है, तो IUU निकालने के लिए IXX निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। IYY निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते बताऊंगा, और IXY भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को निकालने के लिए मैं पहले IXX निकालूंगा, IYY निकालूंगा, IXY निकालूंगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे क्या है, थीटा 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 बार बार थीटा दिख रहा है। उसके लिए फार्मूला है tan 2 थीटा इक्वल टू, ये कटा हुआ है ना, याद रखने, कटा है। tan 2 थीटा इक्वल टू ब्रैकेट में है 2IXY अपॉन IYY माइनस IXX। ठीक, ये सबको यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो अब एक रिलेशन और है IXX प्लस IYY इक्वल टू IUU प्लस IVV। ठीक, तो इन सब फार्मूले का यूज़ करके ही मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। मेन मेरा IUU निकालना है, IVV निकालना है। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोग करना क्या रह गया न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूँ। देखो, हमको न्यूमेरिकल्स में ये स्ट्रेस निकालने बोलेगा। स्ट्रेस, कोई भी पॉइंट में स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का फार्मूला है। फार्मूला क्या है, MU.UA IVV प्लस MVU। ठीक है, ये कुछ है जिसको निकालना है। और ध्यान से देखो इसमें हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। हमको साफ साफ दिख रहा है IUU और IVV। हमको स्ट्रेस निकालने के लिए IUU और IVV निकालने की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक,
साथ ही साथ हमको यू ए वी भी सब देखेंगे, लेकिन इसको पहले देखते हैं कि आई यू यू और आई वी वी कैसे निकालेंगे। तो उसी को मैं बता रहा था यहाँ पे कि स्ट्रेस निकालने के लिए मेरे को आई यू यू निकालना पड़ेगा, आई वी वी निकालना पड़ेगा। मेरा मेन मकसद स्ट्रेस निकालना ही रहेगा, लेकिन उसके लिए आई यू यू और आई वी वी पहले निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब आई यू यू और वी वी निकालने के लिए आई एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, आई वाई वाई निकालना पड़ेगा, आई एक्स वाई निकालना पड़ेगा, ये थीटा निकालना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल में स्टार्ट करूँगा तो सब यहीं से स्टार्ट करूँगा। आई एक्स एक्स निकालूंगा, आई वाई वाई निकालूंगा, आई एक्स वाई निकालूंगा, थीटा निकालूंगा। उसके बाद सबको पुट करूँगा तो आई यू यू निकलेगा, आई वी वी निकलेगा। देखो आई एक्स एक्स निकल चुका रहेगा, आई वाई वाई निकल चुका रहेगा, आई यू यू निकालूंगा, निकल चुका है तो आई वी वी निकल जाएगा। मैं दिखाऊंगा भी न्यूमेरिकल, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। एक चीज़ थोड़ा यहाँ पे याद रखना, ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर कोई सेक्शन है, पहले इसको देखो, एल सेक्शन, यहाँ पे देखो, ये ऐसा एल सेक्शन है, देयर इज़ नो एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो यहाँ भी देखते हैं। चलो ये टी सेक्शन है, तो यहाँ पे इफ़ देयर इज़ एनी वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब ये है अगर टी सेक्शन है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सिस खींच सकूँ, ऐसा कोई लाइन खींच सकूँ, एक्सिस खींच सकूँ जो उस सेक्शन को दो बराबर भागों में बांट सके, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई होता है। जैसे देखो ये टी सेक्शन है, यहाँ पे अगर ऐसा लाइन खींचूंगा तो इसका ईस्ट साइड और इसका ईस्ट साइड दोनों बराबर सेम सिमेट्रिक सेक्शन में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई एक तो भी एक्सिस मिलता है तो उस केस में आई एक्स वाई जो है 0 रहता है, और आई एक्स एक्स जो है आई यू यू के बराबर रहेगा, और आई वी वी जो है आई वाई वाई के बराबर रहता है, ठीक है। कोई भी एक मिलना चाहिए। जैसे आई सेक्शन में देखो, अगर इसको ऐसे बांटूंगा बीचों बीच, उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर कटेगा, या तो फिर मैं ऐसे काटूंगा हॉरिजॉन्टल से तो ऊपर और ये बराबर, मतलब कोई एक तो एक्सिस मिलना चाहिए जो उसको बराबर भाग में काटे। अगर ऐसा कोई एक्सिस मिलता है तो उस केस में ये कंडीशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमको देयर इज़ नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन रही बात करूँ एल सेक्शन की, अब एल सेक्शन में कुछ कैसे भी काट लो, उसको मैं दो बराबर भागों में नहीं काट सकता। इस केस में मेरे को आई एक्स वाई, आई यू यू, आई वी वी सबको इस सब फार्मूले से 1 by 1 निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21.1 पढ़ते हैं, आर के राजपूत का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, 80 mm इंटू 80 mm इंटू 10 mm एंगल। यहाँ पे देखो ये 80 mm ये हो गया, ये 80 mm ये हो गया, 10 mm का एक एंगल सेक्शन, इसको एंगल सेक्शन बोलते हैं, एल सेक्शन को, ठीक है, समझना इसको, एंगल सेक्शन एल सेक्शन, ठीक। सो इन फिगर इज यूज्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। इस सेक्शन को मैं सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे यूज़ कर रहा हूँ। ओवर अ स्पैन, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ 2.4 मीटर। तो देखो ऐसा कोई बीम है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा एल सेक्शन बनाया है। ये जो बीम है उसका सेक्शन कैसा है, एल सेक्शन है, ये सिंपली सपोर्टेड है, और उसका लेंथ कितना है 2.4, यहाँ से यहाँ का लंबाई 2.4 मीटर है। इट कैरीज अ लोड ऑफ 400 न्यूटन अलॉन्ग द लाइन वाई जी। आपको ये डायग्राम एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक, ए दिया रहेगा, बी पॉइंट दिया रहेगा, सी पॉइंट दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ये सब लंबाई दिया रहेगा। बाकी जो ऐसा बहुत सारा जो लाइन कटा है ये सब नहीं दिया रहेगा, ठीक है। क्रॉस ऐसा कटा है G1, क्रॉस ऐसा कटा है G2, ये सब नहीं दिया रहेगा। ये एक्स बार, ये 45 एंगल, ये ऐसा एक्सिस कुछ नहीं किया, मात्र एल सेक्शन दे रहेगा, उसको डायमेंशन दिया रहेगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है 400 न्यूटन अलॉन्ग द लाइन वाई जी, ये हो गया पॉइंट वाई और ये हो गया जी। इसको एग्ज़ाम में हो सकता है दे, लेकिन CS2 के क्वेश्चन पर उठा कर देखना है, इसको नहीं, इस पॉइंट को नहीं दिया रहता है। इसने वाई जी तो बोल दिया यहाँ पे, लेकिन वाई जी लाइन एग्ज़ाम में मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हाँ वाई जी ऐसा कुछ लाइन रहता है भाई, वाई एक्सिस रहता है और जी जो है इस एल सेक्शन का जो क्या बोलते हैं इसको, सेंटर बोल सकते हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। उसको भी हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो अच्छा 400 न्यूटन यहाँ पे भी लगा दिया हूँ बीम में समझने के लिए, अब आगे काम आएगा अभी देखना, ठीक है। इसको ऐसे भी लगाना है आपको, ये वाई जी में भी लग रहा है 400, आपको क्लियर होगा, आगे देखते हैं। वेयर जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस, ओके, जी के यहाँ पर सेंट्रॉइड है, ठीक। अब क्या क्या निकालना है, हमको मेन मकसद यही रहेगा, स्ट्रेस एट द पॉइंट ए बी सी, यही सबसे लंबा, इसी को निकालने में बहुत समय लगता है, बाकी ये सब फार्मूला बेस है, ये और ये। तो स्ट्रेस इस पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो जो बताया हूँ आपको, स्ट्रेस का फार्मूला जो बताया था कुछ देर पहले, दिखा देता हूँ मैं, कहाँ गया, ठीक है। ये स्ट्रेस जो निकाला ना, ए बी सी, सी भी नहीं बना सकते हैं इसी,
ए की जगह बी जगह में सी सी बना सकते हैं सेम एज इट इज़। ठीक है, तो ए बी सी में स्ट्रेस निकालना है हमको, ये मेरा मेन मकसद है। और उसके लिए मेरे को आई यू यू निकालना पड़ेगा, आई वी वी निकालना पड़ेगा। देखो आई यू यू आई वी वी निकालना पड़ेगा। आई यू यू आई वी वी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? सबसे पहले आई यू यू और आई वी वी निकालने, एल सेक्शन बताया हो ना, कोई सेक्शन एल सेक्शन वाला चर है, पूरा निकालना पड़ेगा। आई एक्स वाई आई यू यू आई वी सब निकालना पड़ेगा। तो आई यू यू आई वी वी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आई एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, आई वाई वाई निकालना पड़ेगा, आई एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 चीज़ निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी आपका सॉल्यूशन किया है उसने पूरा, आर के राजपूत ने। ये इतना बड़ा बनेगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। केवल 3 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते रहता है। 3 क्वेश्चन पढ़ोगे तो श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो इतना लेंदी है और उसमें घबराने की बात नहीं है। तो मैं उसको और इजी तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये देखो कैसे समझना। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन में एल सेक्शन ऐसा दिया हुआ था, क्वेश्चन में ऐसा एल सेक्शन क्वेश्चन में दिया, इसका डायमेंशन कितना दिया है? 80 mm। ये दे दिया, मैंने बना दिया ये 80 mm। ये दिया है 10, ये दिया है 10। ठीक, इतना बस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेढ़ करके एक सेक्शन बनाया। इतने को एक बॉडी 1 कर दिया हूँ और इतने को बॉडी नंबर 2 कर दिया हूँ। ठीक, अब क्या देखना है भाई मेरे? अब देखो हमको निकालना है आई एक्स एक्स आई वाई वाई। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक्स बार वाई वाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं देखो। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये देखना है यहाँ पे कि भाई ये देखो मैंने यहाँ से इसको काट दिया इतना, तो ये कितना था तुम्हारा 80 था, 80 में हो गया 10। तो इसका लंबाई कितना हो गया? 70, ये हो गया 10। इसका लंबाई कितना हो गया? 80, ये हो गया 10। ठीक है, अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? एक्स बार। ये एक्स बार होता है क्या? ये देखो ये बॉडी नंबर 1 का ना एक कोई ना कोई सेंट्रोइडल पॉइंट होगा। सेंट्रोइडल पॉइंट कहाँ पे होगा भाई? यहाँ से 40 की दूरी में, 80 का आधा 40 की दूरी में और 10 का आधा 5 की दूरी में। यहाँ से 40 दूरी चलूँगा, इधर से 5 दूरी चलूँगा, तो ये पॉइंट मिला। उस पॉइंट में मैंने x1 लाइन खींचा और y1 लाइन खींचा। ठीक, ये होता है सेंट्रोइडल पॉइंट। ठीक, सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितना 70 है, 70 का आधा कितना चलूँगा? 35 चलूँगा ऊपर की ओर, तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा। इधर कितने है? 10 है, तो इधर से 5 चलूँगा तो एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट मिल गया, यहीं से मैं एक्सिस खींच दूँगा, x2 और y2 एक्सिस। ठीक, इस प्रकार से खींचना रहता है। अब चलो 1 बाय 1 बनाते हैं। ठीक, एक्स बार कैसे निकालोगे? तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2, a1 a2 एरिया ऑफ 1। ये 1 बॉडी था, इसका एरिया क्या होगा? लंबाई हो गया 80, चौड़ा हो गया 10, 10 गुणित 80। x1 क्या होता है? देखो x1 अब यहाँ पे ये है क्या है, मैंने क्या किया है, x1 एक एक्सिस भी खींचा हूँ, लेकिन यहाँ पे x1 क्या है, इसका वैल्यू पुट करना है। तो x1 क्या दिखाता है बता, यहाँ 1 बोला हूँ, 1 चल रहा है, तो बॉडी नंबर 1 का देखूँगा। ठीक है, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट सेंट्रोइडल खींचो, यहाँ का दूरी, सेंट्रोइडल कितना दूरी होगा? यहाँ से सेंट्रोइडल 80 था, 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। तो x1 हो गया 40 होगा, x1 हो गया 40। और x2 करूँगा तो कौन सा 2? बॉडी नंबर 2 का दूरी x, ये सेंट्रोइडल रहेगा 10 है, तो इधर चलूँगा तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया x2। याद रखना, अगर ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से ऐसे जाऊँगा तो x1 और इस पॉइंट के सेंट्रल जाऊँगा तो x2। यहाँ 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40, और ये 10 था, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, ये हो गया 5। अब यहाँ पे सिंपल हम देखो y1 y2 कैसे करोगे? बॉडी नंबर 1 का ये बॉटम एक्सिस चलेंगे। अब बॉटम एक्सिस से बॉडी नंबर 1 का कितने दूर ऊपर जाएंगे तो सेंट्रल मिलेगा? 10 था, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ से देखो, यहाँ से इसका सेंट्रल कितना? अब यहाँ पे ऐसा मत करना ना, बॉडी नंबर 2 का 80 का आधा 40 ऐसा मत करना। बॉडी नंबर 2 ऐसा नहीं होता। बॉडी नंबर 2 मेरा ये है 70 है, 70 का आधा पहले कितना करूँगा? 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35। ये दूरी कितना आ जाएगा? आधा इसका आधा पॉइंट 35। 35 में 10 जोड़ दो, और 35 में 10 छोड़ दो, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो? 70/2, 70 का आधा कर दो तो इसका सेंटर मिलेगा, प्लस इसमें 10 और ऐड कर दो। ठीक है, तो 45 आएगा। यहाँ पे निकाल के रखो ऑलरेडी, और x1 x y1 x2 x2 45। ठीक है, इसी को पुट करना, इसी को यहाँ पे रखना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे लेफ्ट कॉर्नर से x1 निकालना रहेगा, तो यहाँ से x1 पॉइंट बॉडी नंबर 1 का सेंट्रोइडल, बॉडी नंबर 2 का सेंट्रोइडल x2 5। अब y निकालना है तो बॉटम से देखेंगे ऊपर की ओर, बॉटम से 10 का आधा कितना होगा? बॉडी नंबर 1 के लिए 5,
ये तुम्हारा कितना था भाई 70 है, तो पहले 70 का आधा कर लो 35, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 35। हमको कहाँ से निकालना है दूरी, बॉटम से निकालना है, बॉटम तुम्हारा यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 10 और 8 कर दो तो हो गया तुम्हारा इतना। ठीक, दोनों को निकालो कितने 23.66, 23.66। इसको यहाँ पे पुट करो पॉइंट को, x मतलब x बार सबसे बॉटम लाइन से 23.66 दूरी चलो तो यहाँ पे मिलेगा, और y दूरी में कितना जगह 23.66 ऊपर की ओर चलो y दूरी में, यहाँ बॉटम से ऊपर की तरफ 23.66 y बार, तो मिल गया सेंट्रॉइड। इससे मेरे को सेंट्रॉइड मिला। यहाँ पे ऐसा लाइन खींचो x लाइन और वर्टिकल खींचो इसमें y लाइन। ठीक है, तो ऐसा है। तो लाइन ध्यान से देखना यार, लाइन खींचोगे आप लोग तो। मैंने क्या बोला है कि ये तुम्हारा 70 था, 70। ठीक है, और इसका सेंट्रल कितना बोला हूँ, ये y2 का 45, बॉटम से 45 है, बॉटम से 45 है, और मेरे को तुमको 23.66 दूरी खींचना है। तो ऐसे मत करना ऊपर खींच दिया यहाँ तक खींच दिया, ऐसा नहीं भाई। यहाँ से यहाँ तक का जब मेरा 45 है तो 23 खींचूंगा तो इस पॉइंट से नीचे ही खींचूंगा 23 को, ऐसा। ठीक, वैसे ही देखो ये 23.66 खींचना है, ये तुम्हारा कितना है 10, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा आगे जाएगा 10 के आगे, ऐसे दिमाग लगा करना है 23। ठीक है, ठीक है, ये देखो 40 था, 40 था इसका। देखो ये यहाँ ये पॉइंट x1 खींचा है ना, ये x1 जहाँ से निकला है, देखो 80 का था कितना 40, मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 था। तो जब मैं 23 खींचा हूँ, इसको 23 दूरी यहाँ से यहाँ था, तो मैंने 40 से पहले रखा है उसको, इस पॉइंट को देखो 40 के पहले, इसको उस पर नहीं लेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख के खींचना है, नाप पे नहीं करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए इसको मेंशन करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब IXX कैसे निकालेंगे। ठीक है, IXX, तो IXX का फॉर्मूला है IXX बॉडी नंबर 1 का प्लस IXX बॉडी नंबर 2 का। ठीक है, अब देखो IXX1 क्या होता है, इतना होता है, और IXX2 कितना होता है, इतना होता है। इसका परिमाण इतना और इसका इतना, तो उसके लिए फार्मूला देखो ये होता है। अब IX1 प्लस एरिया 1, ये हो गया दूरी। एक्स जिस एक्सिस के बोर्ड निकालना, कौन सा XX एक्सिस चल रहा है, XX एक्सिस, तो XX एक्सिस, और ये तुम्हारा 1 बॉडी चल रहा है, तो X1 एक्सिस के बीच की दूरी को शो कर रहा है। बीच में माइनस नहीं क्यों, एरो बनाया हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, इसको रटना है आपको, इसका इतना होता है, इसको रटना है। ठीक है, ये IX1 रटना है सीधा, 1 है तो 1, X है तो सिंपल एक तो X, प्लस एरिया 1 क्योंकि बॉडी नंबर 1 का चल रहा है इसलिए। अब इसको कैसे याद करोगे, XX चल रहा है ना अभी, XX डबल X वाला, तो डबल X एक्सिस, और बॉडी नंबर 1 चल रहा है तो बॉडी नंबर को X1 एक्सिस, तो XX एक्सिस और X1 एक्सिस की बीच की दूरी का स्क्वायर ये शो कर रहा है, माइनस नहीं है। XX एक्सिस और X1 एक्सिस की बीच की दूरी का स्क्वायर, ख़त्म। अब इसे 2 के लिए बनाते हैं, तो IX2 हो जाएगा प्लस एरिया 2 हो जाएगा। ये XX एक्सिस है तो XX एक्सिस माइनस बॉडी नंबर 2 है तो X2 हो जाएगा, तो XX एक्सिस और X2 एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। ऑलरेडी इसको हम लोग FEM पढ़ चुके हैं और मॉसर में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम आएगा तो मेरे को बता सकते हो। अब फिर से देखो, ये IX1 क्या शो कर रहा है, बॉडी नंबर 1 का खुद के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है BD3/12, इसको रटने से सीधे देखो IX1 आया है ना, तो इसका होता है BD3/12। तो बेस कितना हो गया, बेस B, डेप्थ कितने हो गया 10, BD3/12। एरिया 1 कितना हो गया 80 × 10 एरिया 1। अभी क्या हुआ, XX एक्सिस और X1 एक्सिस के बीच की दूरी ये हो गया XX एक्सिस, ये X1 एक्सिस के बीच की दूरी कितना आएगा, ध्यान से देखो। ये XX एक्सिस ये X1 एक्सिस के बीच की दूरी देखो कितना आएगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है मेरे 23 है, 23 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 23 है। 23 में से कितना माइनस कर दो, 5 को माइनस कर दो। यहाँ से दूरी कितना 5 था, तो 23 में माइनस कर दो तो दोनों के बीच का दूरी मिल जाएगा 3.6 - 5। ठीक, ऐसी 2 करोगे तो बॉडी नंबर 2 का BD3/12, तो बेस कितना हो जाएगा 10, डेप्थ कितना हो जाएगा 70, तो 12। एरिया 2 कितना हो जाएगा 10 × 70, ख़त्म बात। अब ये क्या है, XX एक्सिस और X2 एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये तुम्हारा XX एक्सिस और तुम्हारा X2 एक्सिस के बीच की दूरी कितना होगा भाई, तो देखो XX एक्सिस और X2 एक्सिस के बीच की दूरी अच्छा ये देखो, पहले देख लेते हैं इसको कि X2 दूरी कहाँ तक रखा था भाई, सेंट्रल Y2 है ना 45। अच्छा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना 45 निकाले, देखो कैसे निकाले हो,
70 का था 35, यहाँ से यहाँ दोगे 35, 35 10 45, ऐसा निकाले थे हम लोग y2 को, ठीक है। 70 था, ये 70 का आधा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ तक 35 हो जाएगा, 35 और 10 45, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 45, 45 में इस 23.66 को दूरी को घटा दो तो x एक्सिस और x2 एक्सिस के बीच की दूरी मेरे को निकल जाएगा, ये निकलेंगे। सबको पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। सेम y के लिए भी करोगे ऐसी y1 दिस y एक्सिस ऐसे सिंपल पुट करना y बस कर देना। अब यहाँ पे y1 एक्सिस के बाद बी डी क्यूब टेल करोगे तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, डेप कितना हो जाएगा 80। अब y की तरफ देखो y के हिसाब से तो बेस कितना हो जाएगा 10 और डेप कितना हो जाएगा 80 का क्यूब बटे 12, एरिया 1 वही रहेगा। और y एक्सिस और y1 एक्सिस के बीच की दूरी, ये y एक्सिस और ये y1 एक्सिस कैसे निकालोगे भाई, ये y1 दूरी कितना था यहाँ से यहाँ तक 40, ये तुम्हारा 40 है, 40 में 3.66 को माइनस कर दो, वैसे किया देखो। सेम y एक्सिस और y2 एक्सिस, ये y एक्सिस और y2 एक्सिस तो 23.66 में ये 5 माइनस कर दो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ix और y, ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, अगला वीडियो में इसमें देखना अगला पार्ट इसका।